एक सोनी कुमारी, जो एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद शकील है, उसके साथ चली गई, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। ये 4-5 महीना से वो रह रही थी, लेकिन आज मालूम ये चला कि उस लड़की की मृत्यु हो गई है, उसको वो लड़का ने मार दिया है। अभी ये भाई है उस लड़की के, सोनी कुमारी के, और ये भाई से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि शारदा केस को पूरा बढ़िया से दिखलाया जा रहा है, लेकिन आए दिन इस तरीके से घटना घट रहा है। ये सोनी कुमारी, एक लड़का जो यही बगल में रहता था, उससे प्यार करने लगी, जैसा ये लोग बता रहे हैं, जैसा मुझे मालूम चला है, और उसके साथ चली गई, उसके साथ रहने लगी, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आज ये सोनी कहीं दिख नहीं रही है। सोनी को या तो जमीन निकल गया या आसमान में चल गई, पता नहीं है। ये सोनी के भाई है, क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। क्या मामला है, पूरी सच्चाई क्या है? क्या मामला इतना नहीं मालूम है, लेकिन हमको कल मालूम चला है हाँ, कि मेरी बहन नहीं रहा। तो सोनी कब से गई थी घर से, कब से? 4 महीना हुआ। शकील, मोहम्मद शकील के साथ अगस्त में गई। हाँ, अगस्त में गई थी। हाँ, तो 4 महीना हो रहा है। तो आज मालूम चला कि आपकी बहन नहीं है। अच्छा, हुआ क्या था, क्या पूरा सच्चाई सही शुरू से बताइए ना। हुआ तो हमको मालूम इतना नहीं है, कहते थाना में गया तब मालूम चला कि ये डिलीवरी कैसे हुआ, यही सब के बारे में थाना ही से मालूम चला। लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम है। हम वहाँ गए, लड़का पकड़ाया, लेकिन घर से जब गई थी वो मालूम है कि नहीं? हाँ, वो तो मालूम है। वो कब गई थी? सावन में गई थी। जो आप बताइए। 2 तारीख 8वां महीना को गई है। थाना में लड़का लोग जाकर मतलब कि जो है कंप्लेन लिखाया हुआ है, FIR भी वहाँ किया हुआ है। 2-3 बार एक बार थाना में जाके पूछा भी तो कहा ठीक है बाबू, अगर कुछ खबर चलता है तो पता चल जाएगा। उसके बाद किसी का कुछ जानकारी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। कल ये लोग को जानकारी मिला कि इसकी बहन नहीं रही, ठीक है। अब कौन बताया नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन जब पता चला तो 2 लड़का जो उसका भाई है दोनों धराया, तो उसके साथ हाथापाई हुआ, वो 2 था, ये अकेले था, तो इसको मारा। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम नहीं पता, मोहम्मद शकील है जो भी, हम तो मोहल्ला के ही हैं। लेकिन दोनों लड़का जो था तो फिर इससे ये पूछा कि क्या है, तो दोनों मिलकर इसको मारने लगा। तो फिर मोहल्ला का सारा आदमी देखा कि मारा पीटी क्यों हो रहा, तो फिर जुटा तो देखा कि तो ऐसा ऐसा बात है। तो उसके बाद फिर उसको पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ? वो बोला मेरा भाई नहीं पता हमको कहाँ है। फिर मारा पीटी के बाद प्रशासन आई, दोनों लड़का को ले गए उठा के थाना में। फिर हम उसके बाद रोड यहाँ पे जाम हुआ, फिर प्रशासन आई तो रोड खुला गया, क्या थाना में चलिए बैठ के बात होगी। वहाँ यहाँ तो लड़का बोला कि हमको एक बूंद जानकारी नहीं है, मेरा भाई कहाँ है। थाना में जब उसको हम बोले तो हम बोले कि ऐसा जगह है कि यहाँ गुंगा भी बोलता है। तो बोला सही बात है, जो भी वहाँ बात हो, कहेंगे ठीक है 4 घंटा का समय चाहिए, हम बताएंगे। तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा बात हुआ, तो वहाँ से फिर थाना से हम लोग को फ़ोन आया कि आप आइए, तो हम गए खुद मिलने। तो बताए कि आप लोग को कुछ पता नहीं है 10वां महीना से? हम कहे नहीं सर, एक बूंद किसी को कोई जानकारी नहीं है, कि ऐसा हो नहीं सकता। हम कहे हम जो बोलेंगे वही ना आप सुनिएगा, नहीं है जानकारी। कैसे कि ऐसा ऐसा बात है। हमने फोटो खींचा, वो बोले गिरजा हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा बात हुआ है। क्या बात हुआ है वो बताइए ना। बोले कि गिरजा हॉस्पिटल में लड़की का डिलीवरी हुआ है, ठीक है, और वहीं डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये अगस्त में ही गई या फिर उसके बाद वो डिलीवरी का केस है 1 तारीख 11वां महीना 2022। लड़की घर से महीना में लड़की घर से लापता हुई 2 तारीख 8वां महीना 2022। यहाँ कहना लड़का को कहना है, यहाँ तो जो FIR लिखाया हुआ है हम लोग का 2 तारीख 8वां महीना 2022, और 1 तारीख 11वां महीना 2022 को वहाँ हॉस्पिटल में गया तो डिलीवरी भी हो गया, और उसके बाद वहीं से उसका मृत्यु भी हो गया। लड़का का हम लोग को तो ये सब गया पता करने गिरजा में पहले कि आया कि नहीं, लेकिन फिर हम लोग जब गए वहाँ से तो ये लोग तो आने वाला था टंकी, लेकिन हम चले गए थाना, तो देखे कि वहाँ पे लड़का भी आके बैठा हुआ। तो फिर हम लोग कॉल किया कि लड़का अपने आके बैठ गया। तो जो भी अगर थोड़ा सा प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए था, कोई लड़का आ गया है तो वो बताए नहीं। चलिए फिर लड़का से हमने सवाल जवाब किया कि तुम ऐसा काहे किया, तो वो कहा भैया ऐसा ऐसा बात है। तो हम कहा कैसा कैसा बात है बताओ। तो गिरजा हॉस्पिटल में गए, डिलीवरी हुआ, मेरा बच्चा है, वो तो चली गई, बच्चा मेरे पास है। तो हम क्या था, कहे कि हम खचकला थाना में रिपोर्ट लिखाए थे, जलाने गए, हमको जलाने नहीं दिया। तो हम क्या किया, तो बोला कि आलमगंज मठ पे लड़की को दफना दिया। तो हम कह के दफना दिए, तो तुम्हारा समाज का आदमी गया होगा ना, 10, 20, 50 गया होगा ना, कि 4 आदमी मिलकर दफना दिया। तो कहा नहीं 15-20 आदमी गया था। हम कहा ठीक है सब पता होगा। तो हम कहें कि जब तुम गिरजा से गया था तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा ना डेट का, तो बोला कि हाँ है। तो हम प्रशासन से यही बोले कि अब सुबह शाम से अच्छा है कि इसका सर्टिफिकेट अभी मंगाया जाए। तो बोले ठीक है कल 11 बजे आओ। हमने फिर गिरजा गया, अभी वहाँ 2 डॉक्टर बैठी ही थी, उनसे पूछे कि देखिए ये नाम के लड़की है, यहाँ से सर सही सलामत गए हैं। तो मैनेजर साहब और
एक और है, क्या पता क्या बोलते हैं वहाँ, तो कहें कि अभी भेंट नहीं होंगे, कल भेंट होंगे, कल आइएगा तो होगा। तो कहना यही है कि अभी अगर थाना में भी हम जाते हैं तो लड़का भी वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, उसका कहना यही, अगर सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है तो पहले सर्टिफिकेट दिखाओ, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद आगे के क्रम चला जाएगा, कहाँ तुम दफना है नहीं दफना। कल सुबह का मॉर्निंग का कोई टाइम नहीं था, अगर मेरे पास 500 रुपया तो हम अभी दिखा देंगे कि 500 मेरे पास है। अगर सर्टिफिकेट है तो अभी दिखाओ, यही कहना है। आगे चल के सब चलिए थाना में, आप लोग भी, सब लड़का भी जाएगा। बिल्कुल, हम अभी थाना में भी चलेंगे, लेकिन बात यह है कि जैसे वो लड़की को दफनाया है, लड़की की डेथ हो गई, तो डेथ हुई तो दफनाया, अगर उसको निकाल करके पोस्टमार्टम भी किया जाएगा तो सारा जो है गुत्थी सुलझ जाएगा कि आखिर मामला क्या है, वो लड़की सही में प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चा हुआ या नहीं हुआ, ये भी सही हो जाएगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उस लड़का से सर्टिफिकेट मंगाया जाए, मेडिकल सर्टिफिकेट, जहां पर वो इलाज करवा रहा था, जो भी कागज है, जहां जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, यही मामला है। और बाकी जो इस बहन के साथ क्या हुआ हम आपको लगातार दिखलाते रहेंगे और इसको अंतिम तक दिखलाते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सोनी कुमारी घर से गई, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और ये जो है अब पूरे देश में हो गया है, कोई भी किसी को भी जाल में फंसा करके और उसको मार दे रहा है। जरूरत खत्म, काम खत्म, इसी तरीके से ये घटना घट रहा है। अभी हम लोग वहाँ थाना में भी चलेंगे और थाना में चल करके वहाँ पर भी पूछने का प्रयास करें कि आखिर मामला क्या है, सच्चाई क्या है। और इतने सारे लोग आज सड़क पर उतरे थे तब जाकर के पुलिस भी कार्रवाई कर पाई, नहीं तो नहीं कार्रवाई भी नहीं होता। ये हमारे बिहार के पुलिस का। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे चलिए और आगे भी मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। पीड़िता के भाई ने सर केस दर्ज करवाया था कि मेरी बहन लापता है, और आज पता चला है कि लड़की है नहीं। पूरी क्या है सर मामला? ये एफआईआर हुआ था 1/8/22 को, जी, और उसमें ये जो अभियुक्त इसका नाम दिया गया था उसका नाम है सुक्कू, मोहम्मद सुक्कू, मोहम्मद शकील, मोहम्मद सुक्कू उर्फ मोहम्मद शकील। जी। तो ये लड़का इस लड़की को भगा के ले गया था। अभी इनिशियल पूछताछ में पता चल रहा है कि दिल्ली की तरफ ले गया था, अच्छा, और वहाँ शायद ये प्रेग्नेंट हो गई थी। दिल्ली में लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी जी। अच्छा, फिर? और अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उसका इलाज वगैरह दिल्ली में भी उसने कराया है, अच्छा। यहाँ पे भी कराया, और उसके पश्चात उसको एक बच्चा भी हुआ है, लड़की को बच्चा भी हुआ, जिसके इसी के क्रम में उसकी डेथ हो गई थी। लड़की की डेथ हो गई। जी। अब बच्ची जो सर हुई, जो बच्ची अभी जीवित है, वो जी। मरी नहीं है। जी। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हाँ? बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो भी तथ्य लेकिन सामने आरोप आए। लगाया जा रहा है कि सर इसकी बहन को मारा गया है। तो इनिशियल अभी हमें यही इन्फॉर्मेशन और जितना इन्वेस्टिगेशन में आया यही पता चला है। बाकी हम लोग अच्छा, जो आरोपी है मोहम्मद शकील अभी कहाँ पे है? उसको हम लोग ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया जी। आपने? उसने पूछताछ में क्या क्या बताया? यही बात? यही एकदम सर, एग्जैक्टली जो यही बात वो बताई। इलाज करवा रहा था, तो इलाज कराने के दौरान जो भी हॉस्पिटल में वो इलाज करा रहे होंगे, वहाँ के डॉक्यूमेंट भी तो होगा। हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा रहे हैं हम लोग, अच्छा, सब डॉक्यूमेंट्स प्लस अगर फुटेज वगैरह मिलेगा उसको देखने के बाद भी हम लोग पूरा जजमेंट मतलब दे सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तब पूरी तरीके से हम लोग तथ्यों को आपके सामने रख सकते हैं। अभी इनिशियल फेज में इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा। जी। चलिए सर, थैंक यू।